मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 66वीं कक्षा। दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में 25 सूत्रों तक हो गया है। कोई पूछना है पीछे से? अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 261। क्या? सनपुंसकम 17 नपुंसकम। सग्रहण व्यर्थ कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। आवाज ठीक क्यों नहीं आ रही है? क्या हो रहा है? सग्रहण व्यर्थ हो रहा है। अच्छा, हाँ, स्वग्रहण व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, वही समझ में आया कैसे। तो उसको सार्थक करना है क्या? हाँ। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसमें। देखो, पद्मंजरी अगर पास में है ना तो उसको ले लो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। पहले इन्होंने कहा कि परवल लिंगतापवादो योग। परवल लिंग तो प्राप्त होता है ये सत्पुरुष समास में और द्वंद्व समास में, दोनों में ही। तो परवल लिंग ना हो करके यहाँ पर नपुंसक लिंग करना है, ये तो बात स्पष्ट हो गई। अब कहा कि सग्रहणम व्यवहितस्य द्विगोरपि यथा स्यात्। सग्रहण क्यों किया? कि व्यवहित जो द्विगु है, किससे व्यवहित है ये? द्वंद्व से। क्योंकि पहले द्विगु का सूत्र पीछे आ चुका है, द्वंद्व का उसके बाद में है। तो यदि पीछे को हटेंगे तो द्वंद्व पहले आएगा, द्विगु बाद में आएगा। तो सग्रहण इसलिए किया कि दूर का भी हम पकड़ पाए, तो व्यवहित द्विगु का भी ग्रहण हो जाए, इसलिए सग्रहण है। अन्यथा अव्यवहितस्य द्वंद्वस्यैव स्यात्। ठीक है ना, उसी का ग्रहण हो पाता। तो खंडन किया उसका पूर्व पक्षी ने, नहीं तदस्ति, ऐसा नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, यानी कि सग्रहण तो नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी तो स को हटाना चाहेगा ना। कि नहीं तदस्ति एक वचनम इत्येतावन मात्रम एव अपेक्षिष्यामहे। सूत्र रहेगा नपुंसकम, कि नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है किसका? एक वचन। हम न तो द्विगु को लेंगे न ही द्वंद्व को लेंगे। जिसका आपने एक वचन किया है उसी का ये नपुंसक लिंग करता रहेगा। क्यों? क्योंकि न एक वचन विशेषम द्वंद्वम। आप ये कहो कि केवल द्वंद्व का ही ग्रहण हो पाएगा बिना सग्रहण किए, द्विगु का नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम जब एक वचन को यहाँ पर लेंगे तो एक वचन का विशेषण नहीं है द्वंद्व की, द्वंद्व ही पकड़ में आएगा। वो दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का ही एकत्व का विधान किया जा रहा है। फिर समाधाता ने फिर कहा कि एवं तर्हि योत्र प्रकरणे असंकीर्तितः समाहार द्वंद्वस् तस्यापि यथा स्यात्। अब ये सग्रहण कुछ और दूर तक जाएगा, क्यों? ग्रहण तो किया है। इस प्रकरण में जिन जिन शब्दों का समाहार द्वंद्व कर किया गया था और उसका एकत्व यहाँ विधान किया गया है, उससे अतिरिक्त जो असंकीर्तित शब्द रह गए हैं बहुत सारे, और वहां पर जब समाहार द्वंद्व होगा उनका भी ग्रहण हो जाएगा सग्रहण करने से। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई।
सग्रहण से हम थोड़ा बाहर जाएंगे। अब सूत्रों में जो शब्द पढ़े हुए हैं उनसे भी बाहर जा करके जो अतिरिक्त और जहां जहां समाहार द्वंद्व होते हैं वहां पर भी जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि अन्यथा, यानी सग्रहण नहीं करेंगे तो अन्यथा प्रकृतस्यैव द्वंद्वस्य द्विगोष्ठ स्यात्। ठीक है, हम एक वचन ले लेंगे नपुंसकम से, लेकिन एक वचन एकत्व केवल जो यहाँ प्रकरण में विहित द्विगु और द्वंद्व है उन्हीं का तो ग्रहण करेगा ये, और सग्रहण करेंगे तो बाहर वाले भी आ जाएंगे। ठीक है ना। अन्यथा यानी यदि ऐसा नहीं करेंगे, हम सग्रहण नहीं करेंगे, तो जो प्रकृत द्वंद्व और द्विगु है उन्हीं का ही ग्रहण हो पाएगा। अब यहाँ पर फिर कह रहा है पूर्व पक्षी, ननु प्रकरणमपि नापेक्षिष्यते। हम केवल नपुंसक ऐसा ही कहेंगे, सग्रहण नहीं करेंगे और प्रकरण को भी नहीं लेंगे। नपुंसक शब्द में हम किसी की भी अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, न द्विगु की, न द्वंद्व की, न एक वचनम की, द्विगु एक वचनम, कुछ नहीं। ठीक है ना। और क्या अर्थ होगा फिर तो अर्थ ये होगा कि नपुंसकम नपुंसकलिंग होता है। ठीक है ना। इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि जैसे द्विगु और द्वंद्व की बात चल रही थी कि द्विगु और द्वंद्व से एकत्व को जोड़ा गया है। इस प्रकरण में जो एकत्व का विधान किया गया है वो द्विगु और द्वंद्व का किया गया है, और हम यहाँ पर सग्रहण न करके हम केवल नपुंसकम ऐसा कहेंगे, और वहां पर द्विगु और द्वंद्व को न लेकर के जहां जहां भी एक वचन होता है, जहां जहां भी एकत्व अर्थ निकल रहा होता है, इन सूत्रों के द्वारा कहा हुआ ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है ना। जहां जहां भी एकत्व अर्थ निकलता है तो वहां पर भी हम नपुंसक लिंग का विधान कर देंगे। तो आप जो कह रहे हो कि प्रकरण से बाहर शब्दों का ग्रहण करने के लिए सग्रहण किया है, उसकी नहीं है आवश्यकता। प्रकरण से बाहर शब्दों का ग्रहण करने के लिए ही तो कह रहा है ना कि सग्रहण किया गया, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम नपुंसकम का अर्थ करेंगे कि प्रकरण वाले एक एक वचन नहीं, जहां जहां भी एक वचन का विधान किया है इन एक वचन को बाहर ले जाएंगे हम, और अधिक व्यापक रूप से। ठीक है ना। वहां सर्वत्र नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो कहा यदि एवं, यदि ऐसा मानोगे आप कि प्रकरण से बाहर निकल जाओगे, बाहर वाले भी एक वचन ले लोगे, तो एक संख्य इत्यादौ एकार्थस्य एकार्थस्य स्यात्। ठीक है ना। एक संख्य इत्यादि, एक संख्य का तात्पर्य, एक संख्य का विग्रह करो, एका संख्या यस्य, क्योंकि अब तो फिर बहुरी में भी जाएंगे ना। फिर हम जब आप प्रकरण से बाहर हो गए और जहां जहां भी एक वचन का विधान किया गया है, जहां जहां भी एकत्व अर्थ निकल रहा है, विधान भी नहीं कहा जाएगा, जहां जहां भी एकत्व अर्थ निकल रहा है, तो अन्य समास भी तो आएंगे। अब तो एका संख्या यस्य, क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? जिसकी एक संख्या है जिसकी, तो एकत्व है कि नहीं है? अब यहाँ क्या बनेगा फिर? एक संख्यम। एक संख्या तो बनेगा नहीं, क्योंकि आप तो प्रकरण से बाहर हो गए ना। आपने सारे एक वचन ले लिए। एक वचन का तात्पर्य एकत्व अर्थ जहां भी प्रकट हो रहा है वो सारे शब्द ले लिए आपने। तो एक संख्या आदि में भी नपुंसक लिंग की प्राप्ति होने लगेगी। अतः, इसलिए सिद्धांति कह रहा है, इसलिए अवश्यापेक्ष्यम प्रकरणम, प्रकरण तो अवश्य ही अपेक्षित है। ठीक है ना। प्रकरण अपेक्षित का तात्पर्य द्विगु और द्वंद्व ये दोनों लेंगे हम, और द्विगु द्वंद्व लेते हुए फिर भी इसी सग्रहण किया है, फिर भी जो सग्रहण करेंगे उससे हम बाहर वाले भी, लेकिन बाहर वाले भी कौन से लेंगे हम? द्वंद्व जो समाहार हैं अतिरिक्त, उनको भी ले लेंगे। प्रकरण से बाहर तो नहीं जा सकते ऐसे, यानी कि आप द्विगु और द्वंद्व के अतिरिक्त बहुरी आदि को भी लेने लगे, ऐसा करेंगे तो एक संख्या आदि में नपुंसक लिंग की प्राप्ति होने लगेगी। तो इस तरह से अवश्यापेक्षम प्रकरणम, प्रकरण तो अवश्य ही अपेक्षित रहेगा। अब तस्मिश्च अपेक्षमाणे, अब उस प्रकरण की अपेक्षा होने पर प्राण्यंगादि संबंधादि रूपेण द्वंद्व प्रकृत इति तस्यैव स्यात्।
अब उस अवस्था में क्योंकि प्रकरण तो लेना ही है हमें और सग्रहण करें नहीं, तो जो सूत्र पीछे आ चुके हैं प्राणायाम आदि वाले, उन्हीं का ही तो ग्रहण हो पाएगा। ठीक है ना। देखो प्रकरण में रहना है, ये बात तो स्पष्ट हुई। और सग्रहण यदि नहीं करेंगे, क्योंकि सग्रहण तो व्यर्थ हो रहा है ना, प्रकरण तो यही आ जाएगा एक वचनम के नपुंसकम कहने से भी। तो उस अवस्था में प्राण्याङ्गादि जो संबंध, प्राण्याङ्गादि जो शब्द हैं, उन्हीं का जहां द्वंद्व किया गया है, उन्हीं उसका ही ग्रहण हो पाएगा। और स इत्येतस्मिस्तु सति, सग्रहण करने पर अपेक्षमाणे भी प्रकरण, प्रकरण ठीक है अपेक्षित है, लेकिन अब क्योंकि स से कुछ अतिरिक्त बात भी साथ में आएगी, वो क्या होगा कि प्राण्याङ्गादि संबंध परित्यागे न। अब यहाँ पर इन शब्दों से हम संबंध अपना तोड़ेंगे थोड़ा। और योत्र प्रकरण संकीर्तः द्वंद्व दिगुश्च, ठीक है ना, जो यहाँ पर प्रकरण में द्विगु और द्वंद्व की बात कही गई है, तो स नपुंसकम इति सर्वस्य समाहार द्वंद्वस्य नपुंसकम नपुंसकत्वम लभ्यते। तो जितना भी कहीं पर इस प्रकरण से बाहर, प्रकरण से बाहर का तात्पर्य द्वंद्व और द्विगु से बाहर, जहां जितने शब्दों का द्वंद्व और द्विगु यहाँ कहा गया है, उससे भी बाहर, तो बाहर वाला केवल समाहार द्वंद्व ही रहेगा, द्विगु वाली बात तो नहीं आएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो सर्वस्य समाहार द्वंद्व से, जहां जहां भी समाहार द्वंद्व है, इस प्रकरण में भी और बाहर भी, वो सारा प्राप्त हो जाएगा स शब्द से। और ये जो बात थी कि एक संख्या आदि, इसमें भी अति प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो तो बहुरी समास हो गया। हमें समाहार द्वंद्व लेना है बाहर वाला। तथा च, अब उसका एक प्रमाण और दे रहा है सिद्धांति, कि हम जो बात कर रहे हैं ये निराधार नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं आगे योर नागो जो सूत्र आएगा, इत्यादि उच्यते, वहां कहा जा रहा है, ये वाक्य आएगा कि यवो रीति समाहार द्वंद्वे स नपुंसक प्रसंग। यानी काशिका के मंतव्य को ही हम प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर। ये पद्मंजरीकार कह रहा है कि यवो रीति समाहार द्वंद्वे, वहां जो वाक्य आ रहा है उसमें क्या कहा गया कि यवोह में जो समाहार द्वंद्व है, तो स नपुंसक प्रसंग, वहां नपुंसक की प्राप्ति हो रही है। बताओ कैसे हो रही है? यदि हम प्रकरण से बाहर न जाएं। प्रकरण से बाहर का तात्पर्य, यहां जिन शब्दों का द्वंद्व कहा गया है, यदि वही नपुंसक लिंग होता, तो ये वो हमें कैसे प्राप्ति हो रही है, कौन से सूत्र से प्राप्ति हो रही है? लेकिन वहां ये वाक्य आएगा, तो वहां वह वाक्य चरितार्थ कब होगा? जब हम यहाँ कहे गए समाहार द्वंद्व से अतिरिक्त अन्य द्वंद्वों को भी लेंगे, तब ये वाक्य चरितार्थ होगा। अतः अब निष्कर्ष रूप में कह रहे हैं अंत में कि यावान कष्टन समाहार द्वंद्व, जितना भी कोई समाहार द्वंद्व है, जितना भी, ठीक है ना, प्राण्याङ्गादि संबंधी यहाँ वाला भी हो, अन्य वा अथवा अन्य हो, तो सर्वस्य अस्य नपुंसकत्वं विधीयते इति सिद्धम। हो गया स्पष्ट? तो थोड़ा मस्तिष्क लगाया करो, परिश्रम किया करो इन पंक्तियों पर भी, अगर थोड़ा और गहराई से जानना है। क्योंकि मैं यदि सारी इन पंक्तियों को लूंगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा, फिर तो ये 2-3 साल में भी काशिका पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। ये असल में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में कभी कभी संदेह हो जाता है पद में। बार बार पढ़ने से निकल आता है। एक बार पढ़ोगे तो संदेह रहेगा, सारी पंक्तियां स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। फिर क्या होगा, जब कुछ समय तक परिश्रम करोगे ऐसा इन व्याख्याओं में, तो एक शैली पकड़ में आती है ग्रंथकार की, कि ग्रंथकार किस शैली से बात करता है, और एक अभ्यास भी होता है कि हम कैसे किसी वाक्य का जो अभिप्राय है कैसे पकड़ें। तो करते 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 जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के, तो किया करो इस तरह से परिश्रम। क्योंकि काशिका पढ़ाते समय चाहते तो हैं लोग कि न्यास और पतंजलि की भी सारी व्याख्याएं साथ में हो जाए, लेकिन वो तो बहुत विस्तार हो जाएगा, फिर बहुत बड़ी बड़ी काशिका तो कुछ भी नहीं है। पतंजलि का आकार देखोगे ना, या न्यास का अलग से, तो कितना कितना मोटा आकार है इनका, बहुत बहुत मोटे ग्रंथ हैं ये, तो बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए काशिका में तो काशिका ही पढ़ाई जाती है केवल, बाकी तो स्वयं समझना होता है, कहीं कहीं की बात अलग है। तो इस तरह से सग्रहण जो है ना बहुत व्यापक बन जाता है। लेकिन अन्य समासों में नहीं प्रवेश करना है हमें, समाहार द्वंद्व के लिए ही सारी बातें कही गई हैं ये।
अब रही बात के समाहार द्वंद्व के लिए कही गई तो इन सूत्रों की आवश्यकता क्या है, तो ये भी आ जाएंगे सब ऐसे ही। तो कुछ तो सैंपल देना पड़ता है ना भाई, कुछ तो निर्देश करना ही पड़ता है, और उस जैसा फिर हम और भी ले लेते हैं। अब प्रतीक के रूप में भी आपने कुछ नहीं रखा, ठीक है ना, तो अन्य 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 शब्द का प्रयोग कब होता है, पहले कुछ हो तो, कि नहीं नहीं पहले कुछ नहीं है सब अन्य ही है, तो ऐसे नहीं होता। तो कुछ तो देना ही पड़ता है, तो वो कुछ ही है यहाँ पर बस, क्योंकि द्वंद्व का तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। और आचार्य जी, सूत्र संख्या 21 उपज्ञोपक्रमम तदाद्याजिख्यासाय, ये तदाद्याजिख्यासाय पृष्ठ बोलो पहले। 265। क्या है इसमें? तदाद्याजिख्यासाय। हाँ, तद, तदर्थात उपज्ञा और उपक्रम, ये तो हो गए तद। अब उनका, उनका आद्य, अब उनका आद्य से तात्पर्य हो जाएगा कि उपज्ञा का अर्थ किया था एक नई सूझ, ठीक है ना, उपक्रम का अर्थ हो गया एक नया कोई निर्माण, कोई प्रारंभ, कोई नया कार्य। तो इनका आद्य, तो इनका आद्य में संबंध षष्ठी करेंगे यहाँ पर। इनका आद्य का तात्पर्य कि जिसके अंदर ये नई सूझ आई है और जो नया निर्माण कर रहा है, तो वो कौन होगा, पुरुष ही होगा, क्योंकि सूझ और ये निर्माण ये पुरुष के ही कार्य हैं सब। तो आद्य क्या हो गया, पुरुष, तदाद्य। अब फिर उसके साथ षष्ठी समास करेंगे आचेख्यासा के साथ में, कि ऐसे उस आद्य पुरुष की कहने की इच्छा होने पर, इस तरह से। हो गया, चलो आगे देखते हैं। तो आगे सूत्र आ रहा है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। समाहार द्वंद्वे नपुंसक लिंगस्य विहितत्वात्, क्योंकि समाहार द्वंद्व में पीछे कहा ही था, द्वंद्व शब्द पहले आ रहा है ना सूत्र में, इसलिए कहा कि समाहार द्वंद्वे नपुंसक लिंगस्य विहितत्वात् इतरेतर योग द्वंद्वस्य इदम ग्रहणम। क्योंकि परवल लिंगता की जब बात कही जा रही है और पीछे कहा गया स नपुंसक, तो वहां तो हो गया निर्धारण। तो स से अभी हमने सारा माथापच्ची करके निष्कर्ष निकाला था समाहार द्वंद्व के लिए, तो समाहार द्वंद्व में तो निर्धारण हो गया। अब जहां निर्धारण नहीं है वहीं तो ये सूत्र लगेगा, तो वो रह गया इतरेतर योग। तो इतरेतर योग द्वंद्व से इदम ग्रहणम, ये उसका ग्रहण हो गया। ये तो रही बात द्वंद्व की है, तो परस्य यल्लिंगम तद्भवति। अब यहाँ पर इतरेतर योग में, क्योंकि प्रत्येक शब्द अपने में महत्वपूर्ण है और इसमें सभी पद प्रधान होते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते ही हैं। तो वहां पर अब मान लो दो हमने भिन्न भिन्न लिंगों का समास किया, तो कोई निर्धारण न होने से क्या होगा, दोनों ही शब्द प्रधान है, पुल्लिंग का भी स्त्रीलिंग का भी नपुंसक लिंग का भी, सभी प्रधान है। तो एक साथ हम अनेक लिंग तो बोल नहीं पाएंगे, एक एक लिंग ही तो बोलेंगे। तो ठीक है, न्याय क्या कहेगा फिर कि बारी बारी से कर लो फिर। कभी पूर्व का लिंग कभी पर का लिंग, तो वहां पर ये नियम कर दिया इसने कि परस्य लिंगम तद्भवति। तो ये तो रही बात द्वंद्व की। अब तत्पुरुष में क्या होगा, तत्पुरुष तो जब ये कहा जाता है कि उत्तर पदार्थ है प्रधान है, तो उत्तर पद का लिंग रहेगा उसमें, अपने आप ही हो जाएगा, प्रधान का लिंग रहेगा उसमें, क्या बात है, इसको क्यों कहा जा रहा है। तो तत्पुरुष भी पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। कुछ तत्पुरुष ऐसे आएंगे अर्ध पिप्पली आदि, जहां पर पूर्व पदार्थ प्रधानता रहती है, ठीक है ना। द्वंद्व में तो स्पष्ट हो ही गया कि वहां भिन्न भिन्न लिंग वालों का जो समास करेंगे वही उदाहरण बनेंगे इस सूत्र के,
जहाँ समान लिंग वालों का है वहां तो परवल लिंग कहें पूर्वल लिंग कहें कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, अगर समान लिंग वालों का किया है तो इसके उदाहरण आएंगे सूत्र के द्वंद्व समास में आएंगे ऐसे, जो कि विभिन्न लिंग वाले शब्द होंगे। तत्पुरुष में ऐसा उदाहरण आएगा जो कि पूर्व पदार्थ प्रधान होगा। ये ध्यान रखना है बस। तो द्वंद्व से तत्पुरुष से उत्तर पद लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोर विधीयते। कुक्कुट मयूरी देखो है ना, एक पुल्लिंग का है एक स्त्रीलिंग का है। तो कुक्कुट मयूरियौ, मयूरी का हो गया। इमे, इमे शब्द से पता लग रहा है। मयूरी कुक्कुटौ इमे, नहीं इमऊ। अब यहाँ पर क्योंकि उल्टा कर दिया इसको, कुक्कुट आगे ले लिया है तो कुक्कुट का लिंग रहेगा, फिर इमऊ आ गया। वहां इमे यहाँ इमऊ। तत्पुरुष का भी वही दिखाया जहाँ पूर्व पदार्थ प्रधानता रहती है कि अर्धम पिपल्या, अर्ध पिपली, अर्ध कोशातकी, अर्ध नखरंजनी। तो ये पिपली, कोशातकी, नखरंजनी ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जबकि अर्ध नपुंसक लिंग का होता ही है। अर्धम नपुंसकम वहां कहा भी ऐसा ही है सूत्र में। तो ये सूत्र हो गया, इसमें और कोई विशेष बात वैसी नहीं है। आगे फिर ये वार्तिक एक और दे दिया है। के द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वक्तव्य। अब क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुष समास तो कहा ही है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष समास द्विगु भी तत्पुरुष होता है। वैसे यहाँ पीछे स्पष्ट किया भी गया था एक स्थल पर कि यहाँ जो द्विगु समास ले रहे हैं, तो द्विगु समास तो तहितार्थोत्तर पद समाहरे सूत्र 3 प्रकार से जो समास करता है उसमें सर्वत्र संख्या पूर्व होने पर द्विगु नाम होता ही है उसका। तो पीछे क्या कहा गया था द्विग्रह वचन में, समाहार वाला लिया गया था। तो वही बात यहाँ भी, क्योंकि वार्तिक कार्य अपनी दृष्टि से बोल रहा है, ठीक है ना, व्याख्यान पहले स्पष्ट हो ही चुका है, उससे अलग तो नहीं जाएंगे, लेकिन वार्तिक ने और थोड़ा स्पष्ट कर दिया। अब वार्तिककार जब द्विगु में निषेध कर रहा है तो कौन सा दिखाएगा, उसने तथितार्थ का दिखा दिया, ठीक है ना। क्योंकि पीछे जो काशिकाकार का मंतव्य था कि समाहार द्विगु ही लेना है, तो वार्तिककार को तो नहीं पता इस बात, उसने अपनी दृष्टि से कहा कि आपके कथन से यहाँ भी प्राप्ति हो रही है चरितार्थ में। तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पंच कपालः, ये तद्धित के अर्थ में है ये। तो यहाँ पर यहाँ इन्होंने प्रतिषेध किया, ठीक है ना। प्रतिषेध किया है, किस बात का किया प्रतिषेध, परवल लिंगता का। तो पंच कपालः, ऐसे ही प्राप्तो जीविकाम। अब ये जो अन्य जो शब्द दिए इन्होंने, प्राप्त, आपन्न, अलम, इनके साथ में पूर्व भी जोड़ लेना। प्राप्त पूर्व, आपन्न पूर्व, अलम पूर्व, गति और समास को अलग कर देना, ठीक है ना, उद्योगु भी अलग हो गया। तो प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका है, आपन्नो जीविकाम आपन्न जीविका है, क्योंकि जीविका स्त्रीलिंग का आ रहा है, परवल लिंगता नहीं है यहाँ पर। अलम जीविका, यही अलम जीविका है। तो यहाँ सूत्र कौन सा होगा, प्राप्ता पन्ने च द्वितीय, उसे करेंगे समास। और अलम में वो जो चतुर्थी चतुर्थंत के साथ में समास करते हैं, जो वार्तिक आता है पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, ये उसका हो गया। गति समास का है निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः। अब क्योंकि कौशाम्बी स्त्रीलिंग का है, परवल लिंगता होने से स्त्रीलिंग होना चाहिए पूरा शब्द, तो यहाँ भी निषेध कर दिया। तो निष्क्रांतः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः। तो ये वार्तिककार का अपना कथन हो गया। आगे एक शब्द लिया पूर्वद अश्वडु, एक शब्द के लिए यह सूत्र ये। तो अश्व वडवयोर विभाषा एकवत भाव उक्ता, कहाँ कहा है बताओ, अश्वडव कह करके नहीं कहा है, अपितु पशुवाची लिए है ना पीछे।
तो पशुवाचियों का जो द्वंद्व कहा गया है उसी के लिए कह रहे हैं विभाषा एकवद भाव उक्तः तत्र एकवद भावाद अन्यत्र परवलिंगतायाम प्राप्तायाम इदम आरभ्यते। तो वहां पर एकवद अश्ववडव आया था ना, विभाषा वृक्ष मृग है। अश्ववडव हाँ, अश्वड़ा भाषा में क्या? विभाषा वृक्ष मृग हाँ हाँ, तृण विभाषा कहा गया ना, विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु। पशु शकुनी अश्ववडव। हाँ, अश्वड़व शब्द भी ठीक है, वो पशु कहने पर भी किया था वहां पर उसको अलग से। तो वहां विकल्प से एकवत भाव कहा गया है, तो विकल्प से कहा गया जिस पक्ष में एकवत भाव कर दिया उस पक्ष में तो ये सूत्र लगेगा नहीं, ठीक है ना। तत्र एकवत भावाद अन्यत्र, अब अन्यत्र जो बच गया दूसरा पक्ष, तो वहां पर तो फिर परवल लिंगता प्राप्त हो ही रही है, परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषों से, तो वडवा का लिंग रहना चाहिए। तो तत्र अन्यत्र परवल लिंगतायाम प्राप्तायाम इदम आरभ्यते अश्वडवयोः पूर्ववत लिंगम भवति, पूर्ववत रहेगा। तो अश्वश्च वडवाच अश्व वडवौ पुल्लिंग हो गया। दूसरा ये कहा कि ये जो सूत्र है ये कोई निपातन नहीं है। निपातन में क्या होता है कि जिस स्वरूप से युक्त किसी शब्द को पढ़ा गया है बस वैसा ही प्रयोग करना है, ठीक है ना, उसी लिंग में उसी वचन में उसी व्यक्ति में, तो ऐसा नहीं है। अर्थाति देशश्चयम्, ये अर्थाति देश है, रूपाति देश नहीं है। रूपादेश है जिस रूप में पढ़ा है वैसा ही नहीं रखना है, वो तो निपातन का स्वरूप बन जाता है फिर। अर्थाति देश है यानी कि ये जो दो शब्द हैं जब इनका आप प्रयोग करेंगे तो वो चाहे किसी भी व्यक्ति में हो, ठीक है ना, व्यक्ति से क्योंकि यहाँ पर यदि कहेंगे हम तो पुल्लिंग का मान सकते हैं, उसका द्विवचन का मान सकते हैं, प्रथमा का और द्वितीया का, बस यही तो हो सकता है। ऐसा नहीं है, यानी ये जो द्विवचन दिया है सूत्र में ये अतंत्र है। अतंत्र का तात्पर्य प्रधान निर्देश वैसा नहीं है निपातन के रूप में, बस दिखा रहे हैं कि इन दो शब्दों का आप जब समास करेंगे तो पूर्ववत लिंग रहेगा, आप विभक्ति चाहे कोई सी भी ले आए। तो तत्र द्विवचनम अतंत्रम वचनांतरेति पूर्वलिंगता भवति, जैसे बहुवचन का प्रयोग किया या विभक्ति बदल तब भी। तो बहुवचन में देखो अश्व वडवान क्या बना अभी है, शस प्रत्यय है ना। अगर हम निपातन मान लेंगे तो फिर ये द्विवचन में ही रहेगा सदा, ऐसा नहीं। अब अश्व वडवान में ये बहुवचन आ कैसे गया, दो ही तो हैं अश्व और वडवा, अधिक भी हो सकते हैं द्वंद्व समास किया है तो अधिक भी तो ले सकते हैं। अश्वाश्च है वडवाश्च इति अश्व वडवान तान तान अश्व वडवान, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही तृतीया के बहुवचन में अश्व वडवई ही। आगे हेमंत शिशिराऊ अहोरात्रे च छंदसी, दो शब्द यहाँ दे दिए हैं इन्होंने, और ये भी उसी प्रकार से हैं, ये अर्थादिदेश हैं, निपातन यहाँ भी नहीं है, ठीक है ना, आगे बता देंगे ये। तो पूर्वत इति वर्तते, पूर्वत पीछे था वही बात यहाँ भी आ जाएगी। तो हेमंत शिशिरहु अहोरात्रे इत्येतयोः छंदसि विषये पूर्वत लिंगम भवति। तो वेद में ये सूत्र लगेगा, वहां भी इनका भी पूर्वत लिंग रहेगा। तो हेमंत शब्द पुल्लिंग में आता है और शिशिर शब्द नपुंसक लिंग में आता है। तो इस तरह से परवल लिंगता प्राप्त हुई थी, पूर्व लिंग हो गया। हेमंत शिशिरौ ऋतूनाम प्रीणामी, तो शिशिरौ नहीं तो क्या बनता शिशिरे, परवल लिंग होने पर। अहोरात्रे इदम ब्रूमः, अहोरात्रि में वो अच प्रत्यय का भी ध्यान रखना है। अच प्रत्यन्वव पूर्वात सामलोमना से अच की निवृत्ति लाते हुए और अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है, तो उससे बन जाता है अहोरात्र। परवल लिंगता अपवादो योग, क्योंकि पूर्वत लिंग कह रहे हैं, परवल लिंगता का अपवाद हो गया। अर्थात देशश्च अयम न निपातनम तेन द्विवचनम अतंत्रम,
तो वचनांतरे भी पूर्वलिंगता भवति। तो एक अन्य वाक्य दिया है ये, इसमें उदाहरण तो अंतिम वाला है। वाक्य तो पूरा इस तरह से है कि पूर्व पक्षाश्चित्तयः अपर पक्षाः पुरीशम अहोरात्राणि इष्टकाः। तो उदाहरण कौन सा बना? अहोरात्राणि। तो इस तरह से ये बहुवचन का प्रयोग भी हो गया, क्योंकि निपातन के रूप में द्विवचन यहाँ पर नहीं है, अतंत्र है वो। छंदसी इति किम, तो लोक में तो फिर परवल लिंग रहेगा। दुखे हेमंत शिशिरे, ठंड के कारण से कष्टदायक होते हैं। अहोरात्रौ इमौ पुण्यौ, ये हमारे दिन और रात जो हैं बहुत ही अच्छे निकले, पुण्य कारक। अब ये जो यहाँ पर लिंग का विधान किया कि पूर्वत लिंग रहेगा, तो यहाँ कह रहे हैं कि छंदसी लिंग व्यत्यय उक्तः। छंद में तो लिंग का व्यत्यय चलता ही है ना भाई, व्यत्यय बोलने में तो बहुत सी बातें कही गई हैं, तो उससे हो जाएगा। तो कहा तस्सैव अयं प्रपंच है, उसी का प्रपंच है ये, कोई नई बात नहीं कह रहा है सूत्र ये। यदि ये न भी हो तब भी कार्य चल सकता है, लेकिन प्रपंच दिखाने से जो मुख्य सूत्र होता है उसका बल बढ़ जाता है थोड़ा, ठीक है ना, उसका बल बढ़ जाता है। तो वही है ना, प्रतीक के रूप में कुछ न कुछ तो उदाहरण दिखाने ही होते हैं, उसी को प्रपंच कहते हैं। आगे, रात्राहनाः पुंसी। अब इसमें जो शब्द हैं रात्र, अहन और अह, ये तो बड़े विचित्र शब्द हैं। ये हैं कहाँ शब्द, कहीं हैं? देखना कोश में कहीं मिल जाए तो। हम्म तो ये कृत समासांत हैं। समास करने पर जो अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है वो अकेले में जुड़ेगा नहीं, समास करके ही जुड़ेगा। तो उसी का अंश यहाँ पर ले लिया गया, यानी कि समास के अंश हैं ये, और वहां समासांत प्रत्यय करके ये स्वरूप इनका बनता है, उन्हीं का ग्रहण किया गया है। तो कृत समासांता नाम निर्देश, रात्र, अहन, अह इत्येते पुंसी भाष्यन्ते। तो ये भी पुल्लिंग में यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। परवलिंगतया स्त्री नपुंसकयोः प्राप्तयोः इदम वचनम। परवलिंगता यदि होती तो क्या होता? रात्रि शब्द स्त्रीलिंग का है तो अंत में स्त्रीलिंग आ रहा है, उसी का लिंग रहता। अहन शब्द नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग रहता फिर पूरे समास में। तो उसकी प्राप्ति में ये सूत्र है। तो द्विरात्र, त्रिरात्र, तो द्विरात्र, त्रिरात्र, ऐसे ही चतुरात्र। तो रात्रि शब्द यहाँ पर और वही समासांत प्रत्यय करके बनेगा और पुल्लिंग में प्रयोग हो गया। ऐसे ही पूर्वाण, अपराह्न, मध्याह्न, ये अहन शब्द है। हम्म अहनः पूर्वम, ऐसे विग्रह करेंगे ना, अहनः पूर्वम करके, और पूर्वा पर प्रथम चरम सूत्र से समास कर लेंगे, टच प्रत्यय हो जाएगा, राजा सखिभ्य टच से। और अहन शब्द को अहन आदेश, सिद्धियां सब आई चुकी हैं प्रथम वृत्ति में, अहनो नयतेभ्य, इस तरह से। ऐसे ही द्वयः त्रयः, यहाँ पर भी वैसे अहन आदेश प्राप्त होता है, लेकिन न संख्यादेह समाहारे, उसे निषेध भी कर देते हैं, तो अहन आदेश रहेगा। और टी भाग का लोप हो जाता है, लेकिन टी भाग का लोप कहाँ होता है? अहनश टक हो रेवा, ट और ख प्रत्यय में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता है। तो द्वय त्रय ये बन जाएगा। एक वार्तिक दिया साथ में कि अनुवाकादय पुंसी इति वक्तव्यम। अनुवाक, अनुवाक आदि शब्द, तो आदि में संयुवाक, सूक्त वाक्य ये भी ले लिए हैं। तो कहा कि इनको भी पुल्लिंग में कहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि वच धातु से बनाते हैं ये अनुवाक शब्द। कुछ लोग तो यहाँ बहुरी मान लेते हैं, ठीक है ना,
यद्यपि तत्पुरुष का प्रकरण यहाँ चल रहा था पीछे से, लेकिन बहुव्रीहि मानेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुव्रीहि मानेंगे तो इस तरह से अनुक्रांतः वाकः अनया, अनेन, अनया कहें या अनेन कहें तो अनुवाक शब्द फिर ये अन्य पदार्थ में जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं है ये। तो अनुवाक शब्द जो है ना, ये अकर्तरी चिकार के संज्ञायाम से वच धातु से घाय प्रत्यय करेंगे, और वहां घाय प्रत्यय रहेगा कर्म में। किसे कहते हैं अनुवाक? अनुच्यते इति, ठीक है ना। अनुच्यते यत पदम, जिस पद को अनुक्त किया जा रहा है उसे कहेंगे अनुवाक। तो अनुवाक जैसे वेदों में जो विभागीकरण होता है, तो वहाँ अध्याय, अनुवाक, मंडल भी, मंडल शब्द से भी होता है ऋग्वेद में, और सूक्त, इस तरह से विभाग करते हैं ना। तो वहां पर जो अनुवाक शब्द आ रहा है वो वही है ये। तो अनुच्यते यत् पदम तद अनुवाकः, तो गगति प्रादेय से यहाँ पर समास रहेगा, और वो तत्पुरुष समास होता ही है। अब यहाँ पर जब कर्म में करेंगे अनुच्यते यत् पदम, तो पद शब्द क्योंकि नपुंसक लिंग है, तो उस अवस्था में जिस अर्थ जो अभिधेय है शब्द का पूरा, उस लिंग की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। तो नपुंसक लिंग की प्राप्ति होनी चाहिए थी। उस नपुंसक लिंग की प्राप्ति में वार्तिककार ने कहा कि ये पुल्लिंग में रहते हैं। तो अनुवाकः, संयुवाकः, सूक्तवाकः, ऐसे बनते हैं ये। आगे, अपथम नपुंसकम, एक शब्द के लिए सूत्र है और समास करके पढ़ा हुआ है। तो अपथ शब्दो नपुंसक लिंगो भवति। तो कैसे विग्रह करेंगे? न पंथा इति अपथम, जो मार्ग नहीं है अर्थात कुमार्ग, मार्ग का तात्पर्य मार्ग नहीं है, उसका अभाव नहीं दिखाया जा रहा है, कुमार्ग, इसीलिए उदाहरण दिया है। आगे एक और जो शब्द है कि अपथानी गाहते मूढ़ः, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? वो कुमार्गों को पकड़ता है, उन्हीं पर चलता है। तो अपथम, अपथानी, इस प्रकार से बनेंगे, ये नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होगा। और नहीं तो परवल लिंग होने से क्या होगा? न पंथा, पुल्लिंग है, पथिन शब्द तो पुल्लिंग ही रहेगा। अब आप कहा कि आपने जब इसको नपुंसक लिंग में कर दिया तो इह कस्मान न भवति अपथो देशः, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है फिर? तो समास कौन सा दिख रहा है यहाँ? अपथो देशः, अपथा नगरी, ये नए समास, नए के साथ में समास तो है लेकिन तत्पुरुष नहीं है, ये बहुव्रीहि है, ठीक है ना। न विद्यते पंथा यस्मिन देशे, तो अपथो देशः या अपथा नगरी, तो यहाँ तो फिर अन्य पदार्थ जो अभिधेय है उसके आधार पर लिंग रहेगा। तो कहा कि यहाँ होता क्यों नहीं? ये तो बताओ। कि कहा तत्पुरुष यदि वर्तते, हम जिस क्षेत्र में हैं अभी वो तत्पुरुष का क्षेत्र चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक जो है तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। इस तरह से तत्पुरुष समास में ही लेना है, बहुव्रीहि समास में नहीं लेना है, क्योंकि बनता वहां भी है अपथ शब्द और तत्पुरुष में ही बनता है अपथ शब्द। अब ये जो अब तक हम द्विग्रेक वचनम से लेकर के जो चले थे, और प्रत्येक सूत्र किसी न किसी समास में लग रहा था, अब थोड़ा उससे बाहर निकल जाओ समास से, ठीक है ना। समास से बाहर, क्योंकि अगला जो सूत्र आ रहा है तो अभी लिंग का ही प्रकरण, ये अंतिम सूत्र है लिंग के प्रकरण का, लेकिन समास से बाहर है ये। यहाँ समास, समास वाले शब्द भी आ सकते हैं, जैसे अर्धर्च शब्द ये समास का ही है, समस्त पद है ना ये। लेकिन अन्य जो शब्द दिए हैं इस गण में वो समस्त नहीं है, स्वतंत्र शब्द हैं एक एक, उनके लिंग का निर्धारण है। जैसे लिंगानुशासन में होता है ना, लिंगानुशासन में समास वाले नहीं है शब्द, वो तो प्रत्येक शब्द अलग 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 है ना, उसका उसका लिंग का निर्धारण वहां किया गया है। तो वैसे ही ये सूत्र है एक प्रकार से यहाँ पर।
तो अधर्चाह पुंसी च, पुंसी यहाँ कह दिया है, च से ऊपर से नपुंसक भी ले लिया है। और अधर्चाह में बहुवचन है, तो बहुवचन होने के कारण से आदि शब्द यानी गण बन जाएगा अभी ये। इसलिए अर्थ करते समय आदि शब्द को जोड़ करके अर्थ किया, अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसी नपुंसके च भाष्यन्ते। तो अर्धर्च आदि जो शब्द हैं ये पुल्लिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी बोले जाते हैं। तो अर्धर्च में तो समास कर लेंगे, कैसे होगा? ऋचः अर्धम, ऋचा का आधा अर्धर्च, अर्धर्चः अर्धर्चम, ये तो इस तरह से हो गया। अब परवलिंग होने के कारण से यहाँ पर ऋचा में स्त्रीलिंग है ऋच शब्द, तो स्त्रीलिंग की प्राप्ति हो रही थी। अब अन्य जो शब्द हैं इसमें, जैसे अर्धर्च के आगे गोमय शब्द है, तो गोमय में तो मयट प्रत्यय होता है ना, गोमय में मयट प्रत्यय होता है। तो गोमय शब्द भी पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग उसमें नपुंसक लिंग में दोनों में आता है, गोमय गोमय। अब इस गण में आए हुए शब्दों के विषय में कुछ और बातें बताते हैं कि शब्द रूपाश्रया च इयम द्विलिंगता, जिन जिन शब्दों को यहाँ पढ़ा गया है बस उन्हीं का रूप लेकर के उनके रूप पर आश्रित ये द्विलिंगता इस सूत्र के द्वारा कही जा रही है। ये तो उन्होंने पहले कहा। फिर कहा कि क्वचिद अर्थभेदेनापि व्यवतिष्ठते, लेकिन कहीं कहीं पर अर्थ भेद होने पर भी वहां पर भी व्यवस्था की जा रही है। जैसे उदाहरण दिया एक कि यथा पद्म शंख शब्द, पद्म और शंख जो शब्द हैं ये आएंगे यहाँ पर इस गण में, तो पद्म शंख शब्द निधि वचनौ पुल्लिंगौ, जब ये निधि के अर्थ में आते हैं तो कोशों के अनुसार वहां पर पुल्लिंग बताया गया इनको, तो पुल्लिंग में आते हैं ये। लेकिन जब जलज अर्थ में आएंगे पद्म और शंख, जल में उत्पन्न, तो वहां पर उभयलिंग रहता है इनका। तो क्या तात्पर्य हुआ? देखो यहाँ पद्म और शंख जैसा शब्द यहाँ पढ़ा गया है, तो पहले तो यही कहा इन्होंने कि शब्द रूपाश्रया चाहिए द्विलिंगता। भाई आप चाहे जलज अर्थ में लो या निधि वचन में लो, निधि अर्थ में लो, जब शब्द यहाँ पढ़ दिया है तो उभय लिंगता रहनी चाहिए ना दोनों ही स्थलों पर। लेकिन कहा कि सामान्य रूप से तो ठीक है कि ये शब्द रूपाश्रित द्विलिंगता है, लेकिन कहीं कहीं यदि अर्थ में अंतर आ जाता है कुछ शब्दों में, कुछ शब्द एक ही अर्थ में आएंगे और कोई उनका अर्थ होता ही नहीं, लेकिन कुछ अन्य अर्थ भी वाले होते हैं, अनेक अर्थक भी होते हैं, तो वहां यदि अर्थभेद दिखाई दे रहा है तो आपको लिंग भेद हो सकता है। ठीक है ना, संभव है। तो वहां पर हमें ये बात पकड़ करके नहीं बैठ जाना है कि यहाँ पढ़ दिया है शब्द तो द्विलिंगी ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो जलज अर्थ में यहाँ पर ये घटेगा, पद्म और शंख में ये सूत्र जलज अर्थ में उभयलिंग कर देगा। ऐसे ही एक और देखो, भूत शब्द है। अब ये काशिकाकार कह रहे हैं ऐसा, ये कोई आवश्यक नहीं, ये जो कोशों में ऐसा कहा गया है कि भूत शब्द पिशाच अर्थ में आता है, कहीं निकल रहा है ऐसा अर्थ? किसी ऋषि का ऐसा वाक्य मिल जाएगा कहीं पर भी कि भूत पिशाच अर्थ में आता है? तो भाष्यकार में तो ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी यहाँ की व्याख्या में जो पौराणिक विचारों से भरी हुई हैं। तो भूत शब्द पिशाचे उभयलिंग, वहां उभयलिंग दिया गया है। और क्रिया शब्द से, क्रिया का तात्पर्य ये जो निष्ठांत है भू धातु से बना हुआ, तो उसका लिंग होता है अवधेय के समान। ठीक है ना, उसका लिंग अवधेय के समान होगा। जैसे भूतम, अब कोई नपुंसकलिंग की वस्तु बनाई गई, भूतम कुंडम, भूता शाटी, भूतो घटः, ऐसे प्रयोग मिल जाएंगे। तो वहां ये भूत शब्द में द्विलिंगता उभयलिंगता नहीं रहेगी, तो कहाँ रहेगी? पिशाच अर्थ में, उसमें उभयलिंगता रहेगी। भूत है भूतम, भूत आ गया, भूत आ गया, तो यही भूत है वो। ऐसे ही सैंधव शब्द है यहाँ पर। तो सैंधव शब्द लवणे उभयलिंग है, जब नमक अर्थ में आएगा लवण अर्थ में तब ये उभयलिंग है ये। ठीक है ना, और वही यहाँ पर ग्रहण करना है। लेकिन यौगिकस्य
अवधेय लिंगम। अगर यौगिक मानेंगे हम सिंधु में उत्पन्न है, सिंधु नदी के आसपास या सिंधु नदी में उत्पन्न, तो वहां पर फिर जो अभिधेय बनेगा उसके अनुसार लिंग शब्द रहेगा। ऐसे ही सार शब्द, तो सार शब्द उत्कर्ष पुल्लिंग। जब उत्कर्ष अर्थ में आता है, एक निचोड़, एक महत्वपूर्ण वस्तु जब निकाली जाती है कहीं से, तो उस अवस्था में ये पुल्लिंग में आता है। और न्यायाद अनपेते नपुंसकम, जब न्याय से अतिरिक्त अर्थ है, न्याय से हट करके जब ऐसा अर्थ निकलता है इसका, तब नपुंसक लिंग में आता है। जैसे न एतत् सारम, कि ये बात आपकी सार नहीं है, अर्थात न्याय से हटी हुई है। तो शब्द तो न्याय अर्थ में ही रहा ना, हटने का तो अर्थ न शब्द से आया, न एतत् सारम। तो इस तरह से यहाँ जब सार शब्द एक स्थल पर पुल्लिंग में है, दूसरे स्थल पर नपुंसक लिंग में है, तो एक ही अर्थ में उभय लिंग तो नहीं रहा। तो बात पीछे कही थी ना कि शब्द रूपाश्रया यम द्विलिंगता क्वचित अर्थ भेदेनापि व्यवतिष्ठते। तो अर्थ भेद से यहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था है कि उभय लिंग हो तो गया, लेकिन एक लिंग यानी कि पुल्लिंग किसी अन्य अर्थ में आया, शब्द वही रहा, और नपुंसक लिंग किसी अन्य अर्थ में आया, शब्द वही रहा। इस तरह से धर्म इति अपूर्वे लिंग, ऐसे ही धर्म शब्द है, जब अपूर्व अर्थ में जो बात पहले नहीं कही, कोई नई बात कही जा रही है, और उसको धर्म शब्द से जब कहा जाएगा, तो वहां तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है। और तत्साधन है नपुंसकम, और धर्म के जो साधन है उस अपूर्व को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाएगा, उन साधन अर्थों में भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है, वहां नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। जैसे मंत्र का अंश दिया है, तानी धर्माणि प्रथमान्यासन, तो यहाँ धर्माणि का तात्पर्य है धर्म के साधन। तो ये भी उभय लिंग तो बना, लेकिन अर्थ भिन्न होते हुए, एक ही अर्थ में नहीं। तो धर्म दोनों अर्थों में आता है, साधन में नपुंसक लिंग में और अपूर्व अर्थ में पुल्लिंग में। आगे फिर ये शब्द गिना दिए हैं, इसमें बड़ा गण है ये, तो देख लेना कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ समास से संबंध नहीं है, ये स्वतंत्र जो शब्द हैं इन्हीं के लिंग का निर्धारण किया गया है। अब आगे प्रकरण बदल रहा है, आगे है अन्वादेश का प्रकरण। उसका प्रथम सूत्र है इदमोन्वादेशे शृणुदात्तस् तृतीयादौ। ज्यादा बड़ा प्रकरण नहीं है ये चलेगा 3 सूत्रों तक, ठीक है ना। फिर आधातु का प्रकरण चलेगा, वो लंबा है थोड़ा। क्या कह रहा है सूत्र ये, इदमः अन्वादेशे अश अनुदात्तः, विभक्तियां ले ली गई, तृतीयादौ। अन्वादेश किसे कहेंगे, तो पहले आदेश शब्द को खोला कि आदेश कथनम। आदेश का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि आंग उपसर्ग पूर्वक दिश धातु को और भी कई स्थलों पर ऐसा कहा गया है कि आदेशी ही उच्चारण क्रिया, उच्चारण अर्थ होता है इसका, अर्थात कथन। तो आदेश का तात्पर्य कथन। जैसे कहीं पर कोई सरकारी कार्य करते समय भी कोई दस्तावेज कोई दिखाते हैं ना कि देखो ये अधिकारी का आदेश है, अर्थात उसका कथन है ऐसा। तो अनुवादेश अनु लगा दिया, दोनों कथनम हो गया, यानी कि पहले कोई बात कही गई है और वही बात दोबारा फिर कही जा रही है, उसे कहा जाएगा अनुवादेश, अनुकथन। तो वहीं पर यह सूत्र लगेगा, इदमः अनुवादेश विषयस्य अश आदेशो भवति, अश आदेश हो जाएगा और वो अनुदात्त भी रहेगा, अनुदात्तः तृतीयादौ व्यक्तौ परतः। अब उदाहरण में देखो, आभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता, रात्रि में इन दोनों छात्रों ने अध्ययन किया था। तो यहाँ पर
इदम शब्द का प्रयोग किया आभ्याम शब्द से। अब आभ्याम शब्द से इदम शब्द का प्रयोग करते हुए छात्रों को कहा गया, अब उन्हीं छात्रों के लिए अब पुनः कथन हो रहा है, ये अनुवादेश कहलाएगा। तो वहां पर जो इदम शब्द से आभ्याम बना है ये, वहां अश आदेश का प्रयोग है। तो क्या अंतर पड़ा, वहां भी आभ्याम यहां भी आभ्याम, दोनों स्थलों पर। है दोनों स्थलों पर आभ्याम, क्योंकि वहां भी तो अकार आदेश करते हैं, दादी नामः और इद भाग का लोप हो जाता तो अही बचेगा, और यहाँ अशादेश किया है शीत होकर के, सर्वादेश होकर के, यहाँ भी अ रह गया इस तरह से। लेकिन अनुदात तो हुआ, ये अनुदात हो गया, वो अनुदात नहीं है। अब विभक्ति भी अनुदात रहती है, क्योंकि अनुदात तो सुपित हो, सुप होने से, और इधर शब्द भी अनुदात रहा, तो ये अंतर आएगा स्वर में। ऐसे ही कहा कि अस्मयी छात्राय कंबलम देहि, फिर अनुवादेश में फिर कहा उसी के विषय में, अस्मयी अथो अस्मयी शाटकमपि देहि। कंबल दे दो इसको और साड़ी भी दे, साड़ी का क्या करेगा वो छात्र? तो साड़ी केवल साड़ी वही नहीं है जो महिलाएं पहनती हैं भाई, बड़ा वस्त्र साड़ी के रूप में आ सकता है, या किसी अपनी माँ को दे देगा, उसमें क्या बात है। अस्य छात्रस्य शोभनम शीलम, स्वभाव अच्छा है इसका। फिर उसी छात्र के विषय में दोबारा कहा कि अथो अस्य प्रभुतम स्वम, इसके पास संपत्ति भी अधिक है। आगे कहा कि अशादेश वचनम साकचकार्थम, स्वर के लिए है वो बात भी ठीक है, लेकिन एक और भी लाभ है इससे कि जब अकच प्रत्यय करते हैं सर्वनाम शब्दों में, तो वहां पर अकच सहित इदम शब्द के स्थान में अशादेश हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो और अंतर पड़ेगा, जैसे यहाँ पर इमकाभ्याम है, इमकाभ्याम छात्राभ्याम रात्रिधिता, ये अनुवादेश नहीं है, और अकच करके प्रयोग किया है। अब दोबारा यदि अनुवादेश में इसको बोलेंगे तो अकच प्रत्यांत शब्द अकच प्रत्यांत ही तो रहेगा, अगर ये अशादेश न करते तो, ठीक है ना। वहां भी इमकाभ्याम बनता, लेकिन अब क्या लाभ हुआ कि अशादेश करने से वहां आभ्याम बन गया। तो पूर्व के उदाहरण में तो एक जैसे लग रहे थे दोनों स्थलों पर, आदेश में भी अनुवादेश में भी, यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है स्पष्ट। और स्वर का अलग है, स्वर के विषय में उन्होंने नहीं कोई चर्चा की है, वो भी अंतर पड़ जाता है। एक और बात कही इन्होंने कि न यह पश्चात उच्चारण मात्रम अनुवादेश, क्योंकि पीछे तो यही कहा गया था कि अनुवादेश अनुकथनम पश्चात उच्चारण, लेकिन कह रहे हैं इतना ही मात्र नहीं, अनुवादेश का थोड़ा और हम व्यापक अर्थ करेंगे कि न यह पश्चात उच्चारण मात्रम अनुवादेश किम तर्हि, फिर और कैसे कि एकस्यैव अभिधेयस्य पूर्वं शब्देन प्रतिपादितस्य द्वितीयं प्रतिपादनम अनुवादेशः। कोई एक शब्द है, ठीक है ना, एकस्यैव अभिधेयस्य, एक ही अभिधेय है, अभिधेय माने शब्द का वाच्य, तो एक ही अभिधेय है और उसका कथन पूर्व शब्द के द्वारा किया गया, पूर्वम शब्देन प्रतिपादितस्य। अब द्वितीयम प्रतिपादनम, और दूसरा प्रतिपादन हो आया, तो दूसरा प्रतिपादन में भी अभिधेय वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शब्द हमने दोबारा बोल दिया है और अभिधेय दूसरा बन गया है। देखो, यदि मात्र इतना ही अर्थ करें कि पश्चात उच्चारणम अन्वादेशः, तो क्या अर्थ निकलेगा कि इदम शब्द का हमने पहले प्रयोग किया, उसी इदम शब्द का हमने दोबारा प्रयोग किया, लेकिन पहले प्रयोग किया तो अभिधेय भिन्न था। उदाहरण जो सारे दिखाई थे पीछे, वहां विधेय एक ही है ना, वहां विधेय एक ही था, लेकिन पश्चात उच्चारण इतना ही मात्र अर्थ करें तो इदम शब्द का हमने पश्चात उच्चारण किया, लेकिन अभिधेय बदल गया, तो वहां पर भी तो ये सूत्र लगने लगेगा फिर। जैसे देवदत्तम भोजया, देवदत्त को
भोजन कराओ, ये वाक्य बोला है। देवदत्तम भोजय। और आगे क्या कहा है? देखो, देवदत्त एक अविधेय है। देवदत्त एक अविधेय है यहाँ पर। और देवदत्तम भोजय, देवदत्त को भोजन कराओ। और इमं च यज्ञ दत्तम इति। अब क्या अर्थ हुआ इसका? इस यज्ञ दत्त को भी, इस इस यज्ञ दत्त, यज्ञ हाँ, दत्त, तो अब ये जी इमम शब्द है, ये किसको बोल रहा है? यज्ञ दत्त को। तो अविधेय भिन्न हो गया ना। वहां बात हो रही थी देवदत्त की पहले। हाँ, देवदत्त के विषय में ही अगर दोबारा बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है, अविधेय बदलते हुए इदम शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए केवल मात्र उच्चारण मात्र को ही यदि हम ले लेंगे तो यहाँ भी प्राप्ति होने लगेगी। होना क्या होगा कि शब्द भी दो बार बोला जाएगा, लेकिन अविधेय दोनों में एक ही रहेगा। यहाँ वैसे स्पष्टता के लिए एकदम देवतम के साथ में भी यदि इमम शब्द लगाया जाए तो अधिक स्पष्ट रहेगा। वो छिपा हुआ है इसमें, क्योंकि हमें इदम को भी तो दो बार बोलना है ना। जैसे इमम देवदत्तम भोजय, इस देवदत्त को भोजन कराओ। अब इदम शब्द का हमने फिर प्रयोग कर दिया तो अनुवादेश तो हो रहा है ना, कि इमम च यजदत्तम, और इस यजदत्त को भी कराओ। क्रिया यहाँ छिपी हुई है, वहां पर इदम छिपा हुआ है। इस तरह से घटाएंगे इसको। आगे एक शब्द और ले लिया इन्होंने। ये तो हो गया इदम शब्द के विषय में। और आगे क्या है? एतद शब्द। तो एततस त्रतसोस त्रतसौ च अनुदात्तो। पीछे क्या कहा गया था? तृतीयादि विभक्ति परिरहते। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ विभक्ति नहीं है। यहाँ पर दो प्रत्यय लिए गए, त्र और तस, त्रल और तस। उन प्रत्ययों की परिणति करेगा ये। बाकी सब कार्य वही है। अन्वादेशे अनुदात्तः इति वर्तते। ये दोनों पीछे से आ रहे हैं। और एतदः अन्वादेश विषयस्य अश आदेशो भवति। अनुदात्त अनुदात्त भी रहेगा वो। त्र तसोः परतः। एक चीज यहाँ पर और कही, ये तो रहा जो आदेश होगा अश, वो अनुदात्त होगा। और वो अनुदात्त की निवृत्ति पीछे से आ ही रही थी। लेकिन सूत्र में एक अनुदात्त शब्द और बोला गया है, वो प्रत्ययों के लिए भी है। तो तौ चापी त्रतसौ अनुदात्तौ भवतः। अब यहाँ दो बार अनुदात्त बोला जाएगा। अशादेश भी अनुदात्त, और साथ में जो प्रत्यय आगे आ रहे हैं वो भी अनुदात्त हो जाएंगे। उदाहरण उसी प्रकार से रहेंगे। एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः। इस ग्राम में सुखपूर्वक रह रहे हैं। और अथो अत्र युक्त अधिमहे। अब यहाँ जो अत्र शब्द आया है ये एकदम एतद शब्द का ही रूप है। और त्रल प्रत्यय पर रहते यहाँ पर अशादेश हो गया, अनुदात्त, और त्र को भी अनुदात्त हो गया। आगे है एत एतस्मात् छात्रात् छंदो अधीश्व, अथवा तो व्याकरण अपनी अधीश्व। क्या अर्थ है इस वाक्य का? हम्म, क्या अर्थ है इसका, बोलो। नहीं आ रहा है अर्थ? इस छात्र से छंद पढ़ो। छंद पढ़ो। तो छंद छात्रों से पढ़ते हैं कि आचार्य से, गुरु से? अध्ययन करते हैं तो पढ़ाने वाला कौन होता है? तो देखो, ये वाक्य भी क्या बता रहे हैं कि छात्र भी पढ़ाते हैं परस्पर एक दूसरे को। ये पता लग रहा है कि नहीं? केवल मेरे पर ही भार मत डालो, आपस में भी एक दूसरे को पढ़ाया करो।
है ना। तो विद्या की उन्नति अधिक होगी। और सारा भार एक पर ही डाल दोगे तो ठीक नहीं है ना, ये तो न्याय नहीं कहलाएगा। तो कुछ हम करें, कुछ आप लोग करो मिल करके सब। ते तस्मात् छात्रा छंदो अधीश्वर अथो अतो, यहाँ पर तहसील प्रत्यय कर दिया, अथो अतो व्याकरण अधीश्वर। अब हुआ क्या कि शब्द एतद के स्थान पर अश किया, वो अनुदात्त हो गया। उधर प्रत्यय भी अनुदात्त हो गया। तो जो पूरा पद सर्वानुदात्तम पदम भवति, पूरा ही अनुदात्त हो गया पूरा पद। क्योंकि यदि केवल मात्र इतना ही सूत्र होता कि एतदः अश, ठीक है ना, इति अशादेशे लब्धे, सूत्र इतना भी तो बना सकते थे, अशादेशी तो करना है। तो अशादेश करना है तो एतद के स्थान पर अश हो जाता है। और पुनर्वचनम अनुदात्तार्थम, फिर भी जो यहाँ पर ये सूत्र बनाया गया है, तो ये प्रत्ययों को भी अनुदात्त करना है हमें। तो प्रत्ययों को अनुदात्त करने के लिए तो सूत्र की रचना आवश्यक थी ही। मतलब कहने का ये है इनका कि वहां जो सूत्र है ना, एतद के स्थान पर आदेश करने के लिए, वो कौन सा सूत्र है? एतदोन, एतदह अन। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ सूत्र ऐसा न बना करके, और वहीं पर जो अन आदेश आप कर रहे हैं, तो अन आदेश न करके वहां पर अश आदेश कर लेते, अंतर तो कुछ भी नहीं पड़ता। क्योंकि अन आदेश करेंगे या अशादेश करेंगे, तो अशादेश करेंगे तब भी उदात्ती ही रहेगा, वहां पर अन करेंगे तब भी उदात्ती ही रहेगा। इत्यादि नित्यम, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा ना। और यहाँ जो पढ़ा गया है वो इसीलिए पढ़ा गया है, उसे वहां पर एक दोष न करके, वहां तो एतदो अन कहा, यहाँ एक दोष, यहाँ एतद के स्थान पर अश कर रहे हैं, क्योंकि एतद को यहाँ पर अनुदात्त करना है इसलिए। आगे एक सूत्र और है इसी विषय से संबद्ध, और यहाँ पर हम दोनों की अनुवृत्ति लाएंगे, अब एतद की भी और इदम शब्द की भी। तो द्वितीया टौ स्वेनः, कितने प्रत्यय हैं इसमें गिन के बताओ? द्वितीया टौ स्वेनः, द्वितीया में हो गए 3, टा हो गया 1, 4, ओस हो गए 2, ठीक है ना, 6 प्रत्यय हो गए। तो ये 6 प्रत्यय यहाँ पर और ले लिए गए हैं। तो अन्वादेशे अनुदात्तः इति वर्तते, द्वितीया टा ओस इत्यतेषु परतः। और पीछे क्या कहा गया था? इदम के स्थान पर अश किया गया था, तृतीयादि व्यक्ति पर रहते। एतद के स्थान पर अश किया गया था, त्र और तस पर रहते। यहाँ दोनों के स्थान पर आदेश हो रहा है एन, अश नहीं है अभी ये। और विभक्तियां भी बदल गई हैं, विभक्तियां में द्वितीया तो अतिरिक्त आ ही गई, और टा और ओस ये और आ गए। ये यद्यपि वहां पर तृतीयादि कहने से वो आ रहे थे, लेकिन वहां तो अश आदेश था, यह एन आदेश है। तो इदम एतदोः अनुवादेश विषयोः एन शब्द आदेशो भवति अनुदात्तः, अनुदात्त तो रहेगा ही ये। इदमो मंडूक प्लुति न्यायेन अनुवृत्ति ही, इदम तो मंडूक की तरह आएगा यहाँ पर, क्योंकि पिछले सूत्र में तो आया नहीं था। तो व्यवधान पड़ गया, व्यवधान पड़ेगा तो कूदना पड़ेगा उसको। तो इमं छात्रम छंदो अध्यापय, छंद पढ़ाओ, अथो एनम व्याकरणम अध्यापय, अब इसको व्याकरण पढ़ाओ। तो यहाँ पर एनम का प्रयोग हुआ है इमम के स्थान पर। अनेन छात्रेण रात्रिरधीता, अथो अनेन अहरप्यधीतम। नहीं, गलत हो गया ये, इसमें क्या है पीडीएफ, हाँ एन आएगा, ये संभाल लो इसको, पुस्तक में शुद्ध है। अनेन छात्रेण रात्रिरधीता, यहाँ तो ठीक है। अथो एनेन, अनेन नहीं, एन आदेश हो गया ना। अथो एनेन अहरप्यधीतम, ऐसे ही अन्य अनयोश छात्रयो हो शोभनम शीलम,
अथो एनयोः प्रभुत्वं स्वम्। एततः खल्वपि, तो ये तो दम के उदाहरण हो गए सारे। अब एतद के, एतम छात्रम छंदोध्यापय अथो एनम व्याकरणम अपि अध्यापय। वहां पर अपि नहीं था पिछले उदाहरण में, वहां भी अपि लगा सकते हैं। एवं छात्र छंदोध्यापय अथो एनम व्याकरणम अपि अध्यापय। वहां छूट गया होगा किसी कारण से। एतेन छात्रेण रात्रिरधीता अथो एनेन आहरत्यधीतम्। एतयोश्छात्रयोः शोभनं शीलम् अथो एनयोः प्रभुत्वं स्वम्। तो दोनों के उदाहरण हो गए। एक वार्तिक दिया यहाँ पर कि एनदति नपुंसकैक वचने वक्तव्यम। एनत शब्द, क्योंकि यदि हम एतद शब्द ही रखेंगे और एतद के स्थान पर जब एन आदेश करेंगे अन्वादेश में, जैसा कि सूत्र कर रहा है, और एन का बनाए नपुंसक लिंग में, तो क्या रूप बनेगा? द्वितीया में द्वितीया तो रहेगा ही ना, तो क्या रूप बनेगा? एनम। एनम बनेगा ना, व्याकारांत हो गया। तो अतोम लगेगा यहाँ पर, एन आदेश कर लिया, नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो अतोम से हम आदेश करके और एनम प्राप्त हो रहा है। तो वार्तिककार कह रहा है नहीं, अगर नपुंसक लिंग में आपको अनुवादेश करना है तो वहां पर एनत ऐसा रखना है, ठीक है ना। तो उदाहरण देख लो, प्रक्षालय एनत, द्वितीय का एक वचन है ये, अनुवादेश मानेंगे। परिवर्तय एनत। आगे प्रश्न उठाया कि यह कस्मान न भवती, कहां पर? कि अयम दंड, यहाँ कोमा लगा लेना, थोड़ा अलग कर दो इतने अंश को। अयम दंड, ये दंड है, ठीक है ना। हर अनेना, क्या अर्थ हुआ इसका? हर अनेना, इससे ले जाओ। किसको ले जाओ? बकरी को, गाय को, किसी को भी। हर अनेना, इस दंड से इसको ले जाओ। तो यहाँ पर अयम दंड और हर अनेना, तो अयम दंड यहाँ जो प्रयोग हो रहा है ये, और उसी दंड के विषय में, उसी दंड के विषय में अनेन शब्द से कहा जा रहा है। तो अभिधेय तो एक ही हुआ ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए? अयम दंड, और आपने तृतीया विभक्ति ले ही ली थी, द्वितीया टा और ओस। तो टा में यहाँ पर एन आदेश होना चाहिए अनुवादेश में, ठीक है ना। तो हर ए ने न ऐसा होना चाहिए। एक तो ये प्रश्न हो गया पहला। एक और दिया है, एतम आतम नितम विद्यात। तो पूरी कारिका कौन सी है? ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यह। तो यह शब्द से यहाँ पर प्रसंग तो उसी का चल रहा है, आंग का, ठीक है ना, आ का। तो वहां पर एतम आतम नितम विद्या, तो यहाँ पर एतम, क्योंकि उसी आकार के विषय में जो कहा जा रहा है कि जो आकार ईषद अर्थ में है, जो आकार मर्यादा में है, अभिविधि में है, ठीक है ना, तो उस आकार को नित मानना चाहिए। तो यहाँ एतम ना होकर के द्वितीय व्यक्ति आपने ले रखी है, तो एनम आतम ऐसा होना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं यहाँ इन दोनों प्रश्नों का, दोनों उदाहरणों में, हर अनेन और एतम आतम में, कि यत्र किंचित विधाय वाक्यांतरेण पुनः अन्यद उपदिश्यते सो अन्वादेश। जहां पर पहले कुछ विधान करके, यानी कुछ कह करके, और फिर वाक्यांतर से पुनः उपदेश किया जा रहा है, उसे कहेंगे अन्वादेश। यहाँ क्या हो रहा है कि यह तो वस्तु निर्देश मात्रम कृत्वा एकम एव विधानम। अयम दंड हमें क्या है? देखो वाक्य कैसा है कि यह दंड है। तो यह दंड है, यहाँ पर एक पहले वस्तु के निर्देश को कहा गया है बस,
तो ये क्या है, ये दंड है। उसके विषय में कोई और बात नहीं कही जा रही है। जैसे पीछे जो वाक्य आए थे कि इमं छात्रम छंदो अध्यापय अथो एनम व्याकरणम अपि अध्यापय, तो वहां पर कुछ विधान किया जा रहा है ना, वस्तु मात्र का निर्देश थोड़ी कि ये छात्र है, बस इतना तो नहीं कहा गया। अपितु ये कहा जाता है इस छात्र को छंद पढ़ाओ। यहाँ पर अयम दंड कह करके उसे कौन से कार्य को करने की बात की जा रही है? कुछ भी नहीं, कोई क्रिया है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो, बस सत्ता मात्र है अयम दंड है। और हर अनेन, ऐसे ही पीछे जो जो कार्य का है उसमें भी पीछे की पंक्ति में कि ईषद अर्थ में आ होता है, मर्यादा में आ होता है, अविधि में आ होता है, बस एक उसकी उसका वस्तु निर्देश मात्र किया जा रहा है। और बाद में कहा कि एतम आतम मितम विद्या, इसमें इसको हमें मित मानना है। तो यहाँ पर विधान वही है, वस्तु जो जिस वस्तु का पीछे निर्देश मात्र किया गया था, कोई अन्य कार्य नहीं बताया गया था, और उसी का फिर वहां विधान है। तो इसलिए एक ही बात है यहाँ पर, ये इसको हम अनुवादेश के रूप में नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर एन आदेश नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर पूरा हो गया है प्रकरण, इसका अनुवादेश का भी हो गया, ठीक है ना। अब इसको यहीं तक रखते हैं अभी, आगे फिर आठ धातु का प्रकरण चलेगा। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।